नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने, सरकार द्वारा घोषित 1 साल के वेटिंग नियम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू करने के साथ ही बाहरी राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के कोटे की स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में दिव्यांग अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अन्य राज्यों की भर्तियों में राजस्थान के दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य में शामिल किया जाता है, तो राजस्थान की भर्तियों में भी बाहरी राज्यों के दिव्यांगों को सामान्य श्रेणी में शामिल करते हुए राजस्थान के दिव्यांग अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने मांग की कि कई मंडलों पर मेडिकल जांच के लिए अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द कार्यक्रम जारी करते हुए मेडिकल करवाया जाए और प्रोविजनल मामलों को पहले ही क्लियर कर लिया जाए, जिससे परिणाम में समय न लगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ड्राइवर सीधी भर्ती 2024 परीक्षा का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय में गलत प्रश्न को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गौरंगी आचार्य और आनंद शर्मा ने अदालत को बताया कि विवादित प्रश्न संख्या 102 पहले प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 में भी पूछा गया था, जहां उधारी और अन्य देयताओं को सही उत्तर माना गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान परीक्षा में प्रश्न अस्पष्ट है और उत्तर कुंजी में बदलाव मनमाना है। याचिकाकर्ताओं ने बजट एट ए ग्लेंस 2024 और 25 सहित सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकतम राजस्व का स्रोत उधारी एवं अन्य देयताएं हैं, जबकि बोर्ड ने आयकर को सही माना। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका में दम पाते हुए प्रतिवादी पक्ष को कॉपी सप्लाई के आदेश दिए। आगामी सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1100 पदों पर आयोजित होने वाले इस भर्ती के लिए करीब 1,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो वहीं बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन 38 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ही आयोजित होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र 13 अप्रैल को जारी कर दिए गए थे। साथ ही ड्रेस कोड को लेकर अभ्यर्थियों को संशोधित आदेश भी जारी कर दिए गए। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से अपील की कि परीक्षा शुरू होने पर 1 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर के गेट बंद हो जाएंगे। ऐसे में केंद्रों पर समय पर पहुंचे। साथ ही नए ड्रेस कोड के दिशा निर्देश की कॉपी भी साथ लेकर जाएं, जिससे प्रवेश के समय कोई समस्या का सामना न करना पड़े। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं। 27 अप्रैल तक ये दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया चलेगी, तो वहीं शुरुआती चरण में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से अनुपस्थिति होने पर अभ्यर्थियों को दूसरा मौका दिया जा रहा है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जोधपुर, कोटा और पाली मंडल के अभ्यर्थियों को दूसरे मौके के संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। दूसरे मौके में अभ्यर्थियों को 2 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। हालांकि बोर्ड और विभाग की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों को 2 मौके और दिए जाएंगे। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि अतिरिक्त 2 मौकों के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेज सत्यापन करवाए जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक आचार्य रेनल ट्रांसप्लांटेशन यानी यूरोलॉजी पदों पर साक्षात्कार फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। आयोग सचिव ने बताया कि ये निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर पीठ द्वारा एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 7065/2026 में पारित आदेश की पालना में लिया गया है। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए साक्षात्कार 17 अप्रैल 2026 को आयोजित होने थे, लेकिन न्यायालय के निर्देशों के बाद इन्हें आगामी आदेशों तक टाल दिए गए हैं। अब साक्षात्कार की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से यथासंभव सूचना देने का आश्वासन दिया गया है। इस निर्णय से फिलहाल उम्मीदवारों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।